अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज अखबारात। देखते हैं क्या क्या खबरें आज अखबारात में मौजूद हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप्स बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी दाखिली सलामती कमेटी का इजलास। कलदम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन पर ब्रीफिंग। FATF की सिफारिशात पर तबादला ख्याल। मदारिस में इस्लाहात पर गौर। अपनी सरजमीन पर शिद्दत पसंदों को कार्रवाई की इजाज़त नहीं देंगे। इंतहा पसंदी, दहशत गर्दों की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए इकदाम कर लिए इमरान खान। जनरल जाहिद अली अकबर से जायद रकम की वसूली। सुप्रीम कोर्ट ने नैब से प्री बारगेन के कवायद व जवाबित मांग लिए। नैब प्री बारगेन में क्या ले सकता है, कानून के मुताबिक शराइत चेयरमैन नैब ने तय करना है। जस्टिस अजमत, प्री बारगेन के लिए भी जवाज़ चाहिए, हर मुकदमे के अपने मेरिट्स हैं। जस्टिस मंसूर, केस में प्री बारगेन का रिकॉर्ड तलब। अवाम ही हमारी असल क़ुव्वत है, तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे आर्मी चीफ। मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद पर फैसला हैरान कुन हो सकता है। शरह सूद में तब्दीली नहीं होगी, 25 से 75 बेस पॉइंट तक बढ़ाई जा सकती है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के सर्वे में रिसर्च हाउसेस की जानिब से मिली जुली राय का इजहार। और पुलवामा हमला भारत मसूद अजहर का ताल्लुक साबित ना कर सका, दफ्तर खारजा। इसके अलावा दीगर खबरें हैं मौजूद। कठपुतली हुकूमत अदन तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होकर हर चीज़ को अपने लिए ख़तरा समझती है। बिलावल भुट्टो, वो एक टेलीविज़न प्रोग्राम के लिए उन्होंने ये बात की। हज़ारों बेनामी अकाउंट्स पकड़े गए। ये रोज़ाना जंग की खबरें। अरबों रुपए के मशकूक लेन देन की निशानदही, मनी लॉन्ड्रिंग का शुबा। FBR ने स्टेट बैंक से तफसीलात तलब कर ली, पीर से कार्रवाई। वज़ीर आज़म बहुत से महकमों की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। FATF की 15 शराइत, पाकिस्तान को अमल दरामद रिपोर्ट 15 अप्रैल तक देने की मोहलत। 1435 रेफरेंसेस में दर्जन भर ब्यूरोक्रेट्स, किसी को 2 बार से ज़्यादा नहीं बुलाया, शिकायत मुस्तरद करता हूँ चेयरमैन नैब। आपको पता है चेयरमैन नैब हो या नैब का इदारा हो, आए दिन कोई ना कोई एतराज़ उन पर आता रहता है। सुई नॉर्दन को 25 अरब खसारा। RLNG के निर्ख बढ़ाकर पूरा किया जाएगा। ये आसान तरीन काम है कि जिस चीज़ में नुकसान लग रहा हो कि हो रहा है, उसके पैसे बढ़ा दिया जाए। FBR सीक्स बेनामी अकाउंट्स डिटेल्स फ्रॉम SBP। न्यूज़ की खबरें। ब्यूरोक्रेट्स फेसिंग ओनली अ डजन रेफरेंसेस, ये नैब की बात है। एक्सपर्ट ग्रुप्स टू इम्प्लीमेंट नैप यानी नेशनल एक्शन प्लान। और डॉन की खबरें हमारे सामने हैं कि जहां पर हम ये देख रहे हैं कि नो रूम फॉर मिलिटेंट आउटफिट्स इन पाकिस्तान सेज PM। ये खबरें हमारे सामने। जुमा है और जुमे को अक्सर व बेशतर जब मौका मिलता है तो हम अपने रिपोर्टर्स जो हैं पाकिस्तान में, उनसे रब्ता करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके अपने अपने इलाक़ों की क्या सूरत हाल है। इस वक्त बिलावल जरदारी साहब जो है वो निकले हुए ट्रेन पर, उनका सफ़र जो जारी था लाड़काना की जानिब, उस हवाले से वो रास्ते में भी मुख्तलिफ़ जगहों पर रुकते गए और उन्होंने ख़िताब किया। जिब्रान खान हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं और कारवान भुट्टो जो हैदराबाद तक पहुंचा तो वहाँ की क्या सूरत हाल रही, कितनी अवामी पजीराई थी, अवाम ने किस तरह शिरकत की, बिलावल को लोगों ने अपने दरमियान पाकर किस किस्म के जज्बात का इजहार किया, ये तमाम बातें हम ज़रूर करेंगे। और जिब्रान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान। वालेकुम सलाम फिजा। जी जिब्रान, बताइएगा कारवान भुट्टो कैसा रहा। कारवान भुट्टो जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ने, जो जरदारी ने जो कारवान भुट्टो ट्रेन मार्च का जो आगाज़ किया था वो कराची से शुरू हुआ, मुख्तलिफ इलाकों पर रुका, खिताब किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने। ताहम वो जब हैदराबाद पहुँचा तो वहाँ भी उन्होंने बड़ा धुआंधार खिताब किया। जालों से उनकी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी और इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी ने हैदराबाद से आगे जाके भी मुख्तलिफ जगहों पर जो है ट्रेन मार्च के जरिए खिताब किया। ठीक है। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी का जो कारवान भुट्टो ये मार्च था, इसके बारे में ये तो वजाहत कर दी गई है कि ये एहतजाजी मार्च नहीं था। ताहम ये मुस्तकबिल में जो बिलावल भुट्टो
ने जो आवाम की जानिब जो उन्होंने देखा है और उन्होंने जो ट्रेन मार्च के जरिए आवाम को अपने करीब लाने की कोशिश की है, उससे ही वाज़ा हो गया कि ट्रेन मार्च के जरिए उनके जो ज्वाले हैं, उनके जो कारकुनान हैं, उन्होंने जो है इस ट्रेन मार्च की जो है भरपूर जो है पजीराई करी और अपने जो चेयरमैन है उनका जो है भरपूर इस्तकबाल किया। और चेयरमैन की जो है इस मौके पर जो है बड़े खासे जो है पुरजोश थे। उन्होंने अपने कारकुनान से बड़ा पुरजोश खिताब किया और मुख्तलिफ जो इलाके थे, मुख्तलिफ जगह थी, उसी तरह हैदराबाद में जो है उन्होंने जो है अपने कारकुनान से जो है ज़बरदस्त खिताब किया। ठीक है, ये बताइएगा, हमें इत्तलात मिली थी जिब्रान कराची के हवाले से कि यहाँ तो लोगों को 2 से 3 हज़ार रुपये देकर इस मार्च का हिस्सा बनाया गया था। आपके पास क्या इत्तलात हैं? और दूसरी जानिब ये भी बताइएगा कि वहाँ पे वज़ीर आला सिंध ने भी बड़ी बात की कि कारवाने भुट्टो ट्रेन मार्च से खिताब करते हुए ऐलान किया कि PSL के आइंदा में जब होगा PSL अगले साल, तो उसके कुछ मैचेस हैदराबाद में भी होंगे। ये दोनों बातें बताइए। जी, इस हवाले से तो जो आपने बात शुरू में जो आपने सवाल किया, इस हवाले से तो यही बताता हूँ कि मुख्तलिफ जगहों से जो है ऐसी रिपोर्ट मौसूल हो रही है, इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि दिहाड़ी पर जो है लोग लाए गए थे, कुछ लोगों को 1000 रुपये और 2000 रुपये का कहा गया। ताहम इस हवाले से कोई वादा जो है बात सामने ना आ सके। ताहम यही कहा जा रहा है कि इस एहतजाज में जो है एक आम आवाम जो ये कहा गया था कि ये मार्च महंगाई के खिलाफ है। ताहम इससे कतई नजर इसमें जाले और कारकुनान की तो बड़ी तादाद मौजूद थी। तमाम आवाम जो हैदराबाद से ताल्लुक रखती है, दीगर जगहों से इलाकों से ताल्लुक रखती है, उसको इस मार्च से कोई बराह रास्त कोई फायदा जो है हासिल नहीं हुआ। इस मार्च को आप ये कह सकते हैं कि कराची से जो लाड़काना तक है बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्होंने पहली बार जो है ट्रेन मार्च किया है या पहली बार उन्होंने ट्रेन में सफर किया और लग्जरी किस्म की ट्रेन में सफर किया है, तो इस हवाले से तो उन्होंने सिर्फ कराची से लाड़काना ट्रेन में सफर किया। और इस हवाले से कल सूबाई वजीर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने यही कहा था, उनका ये कहना था, उन्होंने अजीब मंतक पेश की कि बिलावल भुट्टो जो जरदारी हैं, उन्होंने जो ट्रेन मार्च किया है वो सक्का एयरपोर्ट बंद होने के बाद जो है ट्रेन मार्च किया। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सक्का एयरपोर्ट बंद और ट्रेन मार्च और इतने जो ट्रेन मार्च से जो अखराजात आए और सब सिस्टम की सिक्योरिटी के हवाले से जो है पुलिस एहलकार है वो खासे परेशान रहे। पुलिस एहलकार जो है वो सिर्फ ड्यूटियों पर मौजूद थे और जो टाइमिंग का कहा गया उसके बिलावल कदम 2-3 घंटे जो है वहाँ पर लेट होते, जिसके बाद वहाँ पर हुल्लड़बाजी भी हुई। साथियों को शदीद मुश्किलात का सामना हुआ, कुछ साथियों की जेबें कट गई, लोगों टूट गए, चश्मे जो भी उनको धक्के में फेल हुई, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा अपनी जो कवरेज के दरमियान जो है परेशानी का सामना करना पड़ा। ताहम जो मार्च जो महंगाई के खिलाफ कहा जा रहा था, ये महंगाई के खिलाफ तो मार्च नहीं था। ताहम यहाँ पर जो हैदराबाद की आवाम है, एक आम आवाम जाले और कारकुनान के हवाला, उसके अलावा कोई ऐसी खास मार्च में तो वो नजर नहीं आया। अच्छा, ये बताइएगा कि कुछ इत्तलात ये हैं कि हैदराबाद में कुछ पुरानी कोई दर्स का जिसका नाम पब्लिक स्कूल हैदराबाद है, उसको IBA सक्खर के ज़ेर इंतज़ाम किया जा रहा है, जबकि सिविल हस्पताल का जो शोबा अमराज क़ल्ब है उसको NICVD कासिमाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। तो ये इंतज़ामी रद्दोबदल अगर हो रहा है तो इसकी क्या वजह देख रहे हैं? देखिए ये इंतजामी जो रद्द की तो जो बराह रास्त जो जिम्मेदारी बनती है वो हुकूमत से बनती है। तो हम ये देखें कि पब्लिक स्कूल हैदराबाद जो सूबे के कदीम मियारी तालीमी इदारों में से है और एक अशरे के दौरान यहाँ पर जो है सियासी बुनियादियों पर मुसल्लत अफराद ने इस इल्मी साख रखने वाले इदारे को जो है करप्शन मेरे के खिलाफ मनकसम बर्तियाँ करके जो है शदीद माली बहरान और इसकी निगरानी पर दखबल आया। अब असातिज़ा मुलाज़मी आज तक है ना मसाइल के सबब परेशान है, दाखिलों की तादाद में कमी हो गई है और अब इस इदारे को बचाने के लिए IBA सक्कर के सरबराह निसार जो के हवाले कर दिया गया है। अब ऐसा लगा लें कि अब 110 एकड़ से ज्यादा रकबे में पहले हुए पब्लिक स्कूल का जो वसी रकबा है वो खाली है और जो ये है कि IBA सक्कर जो है कमर्शियल बुनियादों पर अपनी वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी कायम कर सकता है। जबकि इस हवाले से जो है MQM पाकिस्तान के जो रुकन सूबाई असम्बली है, कौमी असम्बली है, उन्होंने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने कहा था कि 58 बरस से जो ये इल्मी इदारा जो है अपने जो है फरोग इल्म के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। इस फैसले में ना तो अरकान असम्बली को एतमाद में किया गया, ना आवाम को एतमाद में लिया गया, जबकि कमीशन हैदराबाद ने अपना मन माना फैसला करते हुए इतना बड़ा इदारा जो है IBA के हवाले कर दिया। जबकि ये जो पब्लिक स्कूल जो है
ये 110 एकड़ से ज्यादा रकबे में फैला हुआ है। ठीक है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कई अशरों से तो बिल्डर जो कब्जा माफियाओं की सबकी भी नजरें नजरें। होंगी, हाँ सही हाँ, बात है। अब जो IBA जो ये खुद एक कमर्शियल है जा रहा है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात जो पब्लिक स्कूल के जो यहाँ के जो वालिदैन है उनको खासी परेशानी का सामना करना ठीक है, पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब कमर्शियल बुनियादों पर ये इदारा चलेगा तो फीस जाहिर में है, भी इजाफा होगा जाहिर है, और जो जाहिर है। असातिज़ा और मुलाजिम का ठीक जो है, मुस्तकबिल है वो किस हवाले से कि क्योंकि उनको भी वो मेरिट की बुनियादों पर किस तरह ठीक है, उनको बैलेंस किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब आखिरी 30 सेकंड है, ये बताइए 23 मार्च का जो मुस्तफ़ा कमाल का जलसा था वो कैसा रहा, बस मुख्तसरन। जी हाँ, इस हवाले से जो इस दफा एक बेहतर जो PSP पाकिस्तान या पाक सरजमीन पार्टी में जो हाँ, एक नई जो है हैदराबाद में जो जलसा किया, इसमें काफी बड़ी तादाद में जो है हैदराबाद की अवाम जो है उनके साथ इस ठीक दफा है, पर ठीक, शामिल हुए हैं और बड़ी ठीक है, तादाद में जो है जलसे में शिरकत करी। ठीक है। लेकिन जलसे में जो है अनीस के खानी भी हाँ, एक माह से जो है हाँ, जलसे के हवाले से यहाँ मौजूद थे, मुस्तकिल सियासी कमाल का, जमातें, हाँ, ताजिरों और दीगर लोगों से मुलाकात की थी। ठीक है। लेकिन जो एक इस जलसे में जो एक देखने में एक चीज आई है, हम्म, इसमें जो आला क़यादत जैसे रजा हारून साहब, हम्म, डॉक्टर सगीर हाँ, हाँ, और जो दीगर जो लोग थे वो इस जलसे में कहीं नजर नहीं नजर आए। नहीं आए, ठीक है। जी। चलें, बहुत शुक्रिया जिब्रान, ख्याल रखिएगा और आपसे आइंदा भी राब्ता करेंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। अब हमारा सफ़र भी आगे की तरफ गामजन और हम कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से होते हुए अब हम सक्खर पहुँचे, जहाँ पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हमारे जो नुमाइंदे हैं सक्खर में करीम बख्श शेख साहब। उनसे हम बात करते हैं कि जो पीपल्स पार्टी का ट्रेन मार्च है वो ख़त्म हो चुका, ज़ाहिर है सब जानते हैं, लेकिन करीम बख्श ने क्या देखा सक्खर में, कैसी रही जो अवामी शिरकत थी और क्या पीपल्स पार्टी को उसके मतलूबा अहदाफ हासिल हुए, बिलावल ख़ुद कितने मुतमईन रहे अपनी इस कारकर्दगी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी करीम फरमाइएगा, सक्खर तक का सफ़र कैसा था बिलावल का? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बिलावल भुट्टो जरदारी है जो कराची से लाड़काना तक जो उनका कारवां भुट्टो ट्रेन मार्च जो था जी, तो उनका जो जलसा जुलूस जो देखा जाए तो अवामी जो इनकी बड़ी पार्टी है हाँ, वो जो न अवामी पार्टी की वजह से जोश खरोश नजर नहीं आया। नहीं आया। कुछ चंद 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 जो इनकी स्टेशनों पर कुछ अवामी के जो नजर आए, हाँ, मगर काफी ऐसे स्टेशन थे तो इतने अवामी बंदे कोई नहीं थी, क्योंकि ये भी वजूहत है कि 10-15 साल के अंदर इनकी हुकूमत रही है, मगर इनकी हाँ, हुकूमतों में कोई तरक्याती काम या कोई नौकरियां या उनके मसाइल जो थे इनके वहीं के वहीं हैं, जिसकी वजह से अवाम में डिसहार्टेड भी हो गए। और जब ये रोडी स्टेशन पहुंचे थे, कुछ उनकी कारकुनों की मैंने जब रिकॉर्डिंग की तो उनसे पूछा भी कि भाई रोडी स्टेशन पर जब बिलावल भुट्टो पहली मरतबा आ रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि इस पर जो तरक्याती काम किया है और सैयद नासिर हुसैन शाह का भी जो इलाका है उसमें क्या है, तो उन्होंने बड़ी बढ़ा से निकाली कि यहाँ पर तरक्याती काम तो नहीं हुए हैं और नहीं अभी तक जो हमें नौकरियां मिल रही है सिर्फ दिलासे मिल रहे हैं, मगर अभी उसके बावजूद कि बिलावल भुट्टो जो सक्खर और रोड़ी में आ रहे हैं तो उसकी जोश खरोश की वजह से भी हम उसके जो दिल से इज्जत भी करते हैं, क्योंकि उनके बेनजीर भुट्टो का भी बेटा है, इसी वजह से हम वहाँ पर। मगर ये देखा जाए कि तरक्याती काम सक्खर हो और रोड़ी हो, इसके अलावा दूसरे जो भी ये शहर है उनमें इतनी तरक्याती काम ना होने की वजह से भी काफी आवाम में मायूसी फैली हुई है। और जो ना इनका भी जो ना इनके जो रहनुमा है वो बड़े दावे कर रहे थे कि लाखों की तादाद में जो ना कारकुन शरीक है, मगर देखा जाए कि हमारे फुटो की भी वजह से देखा जाए कि अवामी इतनी नहीं थी, तकरीबन हजारों की तादाद में जो ना लोग शरीक थे। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो जाहिर है कि जिस तरह से काबीना के अरकान भी साथ थे, बिलावल के सईद गनी साहब भी थे, वज़ीर आला सिंध भी थे, तो वो उन लोगों का क्या तासुर था, वो मुतमईन रहे इस पूरी मोबिलाइजेशन से, या पार्टी के अंदर कोई नाकामी या कहना चाहिए कि थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना कि बस ठीक है वाली सिचुएशन, क्या उनका क्या तासुर है?
बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनके रहनुमाओं में बड़ी मायूसी अंदर से हाँ। छाई हुई थी, क्योंकि जब रोडी स्टेशनों पर मैंने पहले खबर नशरात की थी कि यहाँ पर जो अवामी जो ना को नजर नहीं आ रहे, तो उसके हाँ। बावजूद जहाँ नासिर शाह और अवैस शाह जो ना फिर फौरन जो ना मुल्क उसके में रोडी और पन्नो के साले पलट के जो ना इलाकों से जो गाड़ियां भेज करके अच्छा। उनको लोगों को जमा किया। अच्छा। और दूसरी ये मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि हाँ। एक खबर दूसरी भी नशरियात हुई कि नौशेरा फरोज के हलानी के इलाके में हाँ। हाँ। जो न चेहरों में उन्होंने औरतों को स्टेशनों पर लेकर आकर उनको 2-2 हज़ार की उनको हाँ। जो ना देने की बड़ी इन्होंने की थी। मगर जब उनसे पूछा, क्या एक लोकल टीवी चैनल था, उन्होंने पूछा कि भाई आपको जी। कितने मिले, तो उन्होंने कहा कि 2-2 हज़ार के लिए हमें कहा था, मगर जब दो दो यहाँ सौ आए तो हमें 2-2 सौ रुपया बिल्कुल। हाथ में थमा दिया। कि ये हाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी थी, बेनजीर भुट्टो की इतनी बड़ी लीडर थी, सही और बात उसका है। बेटा, उसके बेटे की ये हालत कर रहे हैं कि इनकी अंदरूनी जो ना पार्टियों में बड़े तजादत शुरू हो गए हैं। मगर ये उसको बावजूद उसको फेल करने की वजह से हाँ। मुझे लग रहा है और अवामी के आवाज की वजह से मुझे लग रहा है कि जी। इनका जो सफर है वो मायूस कन जो ना सफर तय किया गया था। ओहो, ये तो अच्छी बात नहीं सुना रहे आप। अच्छा जनाब, अब गुज़िश्ता दिनों करीम बख्श साहब, ये पूरा खित्ता जो है, जो हिंदू बच्चियां थीं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया मुबैना तौर पर, फिर शादी हुई उनकी, कहा जा रहा था कि उनको अगवा किया गया है, वालिदैन की यानी जो फैमिली है लड़कियों की, उनकी तरफ से इल्ज़ाम ये था कि इनकी एज कम है, अभी एज का तयन भी नहीं हो पा रहा, वो दारुल अमान में मौजूद हैं। ये सारी सूरत हाल है। अवामी सतह पर इन मामलात को किस तरह देखा गया? जी, ये जो दैरची के इलाके में जो ना खानपुर के जो ना नवी गांव है, वहां पर ये हाँ। हिंदू और लड़कों की और लड़कियों के आपस में आना जाना भी था। हाँ। हाँ। और उनके ये भी पता चला कि उनकी काफी जो पुरानी उनकी रिश्तेदारी भी है, जैसे रिश्तेदारी जो इलाकों में रहते हैं एक दूसरे से, उनमें से लड़कियों को जो ये सुना है कि उनकी लड़कियों की तो पहले तो उनकी उम्रें कम है, हाँ। उन्होंने निकाहों में उनको जो ना किसी की 18 साल दिखाई हाँ। है, एक की तो 20 साल दिखाई हुई जी। है। जी। मगर देखा जाए कि 13 से 15 साल तक लड़कियों की उम्रें बताई गई है। ठीक उनकी है। जो वालदेन है, जो हिंदू बिरादरी के जो उनकी लड़की के वालदेन है, उनका हाँ। ये कहना है। हाँ। मगर इनका ये भी अंदरूनी जो एडिशनल डीआईजी जो थे, उन्होंने भी यहाँ आकर जो उनके मालूमात की थी, उसमें भी हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये तय किया था हाँ। कि यहाँ पर जो लड़कियों को जो उसका के लेकर गए। अभी ये पता नहीं चल रहा है उसके ऊपर, अभी तक इनकी इंक्वायरी चल रही है, क्योंकि अभी तो पंजाब हुकूमत के हाँ। और पुलिस के यहाँ पर तहवील में है। अभी इनको जो ना सारी तहकीकात जारी है। ठीक। मगर उनकी लड़कियों के वालिदान ने यही कहा है कि इस बच्चियों को जो ना अगवा करके, मुबीना अगवा करके हाँ। इनको लेकर और बच्चियों को जो ना शादियों की आड़ में उनको लिया। और दूसरी ये भी आपको बताता जाऊं कि यहाँ पर मजहबी जो कुछ जमातें हैं, हाँ। उनके साथ के लड़कों के साथ है, जिसकी वजह से कुछ ठीक है। मामला खराब नजर आ रहे थे। अच्छा करीम बख्श, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम नाजरीन आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। हमारे साथ नुमाइंदा सखर मौजूद हैं, जनाब करीम बख्श शेख साहब, और हम उनसे जो बात कर रहे थे उसे आगे बढ़ाते हैं। शेख साहब ये बताइएगा, जो मैं सवाल करना चाह रही थी वो ये था कि उस इलाके के एक बड़े मशहूर व मारूफ ही कह सकती हूँ, क्या कहूँ, मियाँ मट्ठों के हवाले से बड़ी खबरें आती हैं, उनका क्या किरदार होता है इन सारे मामलात में? उनका यही किरदार होता है कि जो खास जो औरतें होती हैं, जैसे हिंदू बिरादरी को, उनको कोशिश करते हैं कि अपने बिरादरी या दूसरे अपने इलाके में से लड़कों को उसका करके उनको जो निकाह करने का जो सिलसिला जो ना अभी तक वहाँ पर ऐसे ही सिलसिला जारी है। मगर देखा जाए कि हिंदू बिरादरी काफी पुराने यहाँ के रहने वाले हैं, उनके ऊपर जो ना ऐसे वाकयात पेश आते हैं तो काफी उनमें हिंदू बिरादरी में मायूसी फैली हुई है। और इनकी जो ना पंचायत है यहाँ सक्कर में, उनका भी यही कहना है कि जब हम आपस में दोस्त भाई मोहब्बतें ऐसे ही बांटते हैं, मगर जब ये हमारी बच्चियों को अगवा करते हैं तो उस पर काफी जो ना मायूसी फैल जाती है। हम तो खुद पाकिस्तान की जो ना इलाके में रहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, शहरी है, मगर उनके बावजूद हमें इतना बड़ा तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता है। और खास जो ना ऐसे अफराद होते हैं जो वडेरे होते हैं, रईस है, और जो जागीरदार होते हैं, वो अक्सर ऐसे ही होते हैं हिंदू बिरादरी के ऊपर
ताल बैत होते हैं ठीक वो है, मनवाने की बड़ी कोशिश की जाती है। ठीक है। इसी वजह से और दूसरी बड़ी दुख की बात कि वो लड़कियों को उठा के उनको मुसलमान करके फिर उनके लड़कों या बच्चों को शादियां कराने, ये ठीक, बड़ी एक अलमिया एक बात है कि सही है, यहाँ पर ऐसे इस्लाम तो यही कहता है कि खुश नसा से अपना इस्लाम कबूल करे, वो बिल्कुल, बड़ी अहम होती है। सही बात है। मगर उसके बावजूद बच्चियों से जो हिंदू लड़कियों को उठा के और उसको मुसलमान करके ठीक, जोरी जो ना शादियां कराने भी यहाँ हिंदू बिरादरी में फैली हुई है। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अच्छा करीम बख्श साहब, आज की खबर है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो 3 रोज़ा बैनुल-सूबाई दौरे पे अब इस्लामाबाद से रवाना होंगे। पहले वो उन्होंने क्वेटा जाना है, गवादर, फिर वापसी पे मुमकिना तौर पर सिंध में भी शायद कहा जा रहा है कि एक आध मकाम पे वो जाएंगे, कराची आना है, फिर वापसी पे लाहौर से होते हुए वापस इस्लामाबाद जाएंगे। अगर वो सिंध में आते हैं तो हमें खबर ये मिली है कि चाचड़ कबीले के कुछ लोगों के साथ उनका कोई जलसा हो सकता है कि घोटकी के इलाके में हो। अगर ऐसा होता है तो आप क्या तवक्को करेंगे कि लोग आएंगे जलसे में शिरकत करेंगे, वज़ीर आज़म की बात सुनेंगे? जी, जी, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि क्योंकि हाँ, अवाम काफ़ी मायूस हो गए हैं ठीक पीपल्स है। पार्टी की वजह से, अच्छा, क्योंकि अच्छा। अब वो तहरीक इंसाफ के जो लीडर भी हैं इमरान खान, वो काम तो मैंने देखा है कि काम तो अच्छे भी कर रहे हैं, मगर उसके बाद अवाम ने उनमें इतना अच्छा काम नहीं किया, हाँ। क्योंकि उनके ऊपर टैक्स वगैरह जो है ज़्यादा डाल हुँ, के उसकी वजह से काफ़ी जो है हुँ। लोग जो है ना थोड़ा देख रहे हैं कि इस पर कितना अभी एतमाद कर सकते हैं, मगर एतमाद वो नहीं कर सकेंगे जो पीपल्स पार्टी के ऊपर जो उनका एतमाद था हाँ, वो उनका टूट गया है। हाँ, अभी वो मायूस है। मगर ये इमरान खान का जो घोटकी में जो जलसा है, चाचड़ हाँ, बिरादरियों ने उनको दावत दी हुई है, हाँ, मगर उसने वायदा भी किया है इमरान खान ने कि मैं हाँ। आकर यहाँ पर जलसा करूंगा। मैं आपको ये भी बता दूं, जी, अगर जलसा हुआ, हाँ, क्योंकि घोटकी के इलाके में काफी जो ना शाह मोहम्मद शाह की जो ना यहाँ पर जो बड़े मुरीद भी है, उनकी जो जलसे में बड़ा जो ना जोरों खोश हो सकता है। अच्छा। अच्छा ये बताएँ, घोटकी से अक्सर हमारे पास कॉल्स आती हैं, गैस के मसाइल हैं, वहाँ पे गैस ही नहीं है। उन मामलात पे कोई कहीं सूबाई तौर पर या वफ़ाक़ी तौर पे कोई हिलजुल कोई देखी आपने, महसूस की, किसी से बात हुई? जी बिल्कुल, गैस की जो ना बड़ी जो ना किल्लत यहाँ महसूस हो रही है, क्योंकि इनके जो ना काफ़ी जो इनके वर्कर हैं वो बड़े घोटकी में एहतजाज करते हैं, मगर उनकी हाँ, जो सियासी पुष्पदाई अभी तक उनके ऊपर कोई नहीं हुए, मगर वो अभी तक एहतजाज की जा रहे हैं। हाँ। उनके जो काफ़ी इतने मसाइल हैं वहाँ पर, जो उनके जो मजदूर यूनियन है उनकी हुँ, काफ़ी मतलब उनको धमकियाँ भी दी जाती हैं, उनको अच्छा। जो ना नौकरियों से निकाल के दी जाती है। हुँ, मगर उसके बावजूद भी यहाँ काफी जो ना इलाके में वो उनके मजदूर जहाँ काम करते हैं, हाँ, और उनको अब इतने मसाइल हैं जो उनको बेचारों को तनख्वाही पे काफी प्रॉब्लम्स है, वहाँ पर उनके रहायशों की काफी प्रॉब्लम्स चल रही है। ठीक है। वहाँ पर जो ना जो उनके जो छोटे बच्चे जो तालीम है वो भी हाँ, काफी परेशानियों में मुब्तला है, ठीक है, मगर उसके बावजूद एहतजाज कर रहे हैं। मगर सियासी वफाकी हो, सिंध हुकूमत हो, मगर उनके अभी तक उनके कोई कोई बात भी बातचीत नहीं चली है जिसकी वजह से उनके मसाइल हल हो सके। ठीक है करीम बख्श साहब, बहुत शुक्रिया। आपने भी तफसील से पूरे इलाके की मंजरकशी की, तस्वीर हमारे सामने आई और ये सारा सिंध ही ऐसा हो चुका है। और सिंध के अलावा अगर दीगर और सूबों की बात करें तो वहाँ पर भी कम व बेश ऐसे ही हालात हैं कि लोग अपनी अपनी सूबाई हुकूमतों से ज़्यादा खुश नहीं हैं। विफाकी हुकूमत अपने मसाइल में उलझी नज़र आती है। ये मामलात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। ज़रा तेज़ी लानी चाहिए क्योंकि गवर्नेंस के इश्यूज़ जो हैं वो डायरेक्टली लिंक अप होते हैं फिर FATF जैसे मामलात से और दीगर बहुत सारे मामलात से। जो हिंदू बिरादरी की हम बात कर रहे थे, इसमें एक दो एंगल्स और भी सामने आए हैं, मुख्तलिफ आर्टिकल्स में भी इसकी निशानदेही हुई है। अभी इमरान बता रहे थे कि हेरल्ड में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल था इसी टॉपिक पे, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि जो लोकल आबादियाँ हिंदू ज़ाहिर है जो सिंध भर में हैं, उनमें आप सब जानते हैं कि कास्ट सिस्टम मौजूद है। तो ऐसी कास्ट जो दलित कास्ट कहलाती है या बिल्कुल लोअर साइड है हिंदू कास्ट सिस्टम में, वो ज़्यादा इन मसाइल का शिकार नज़र आते हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। तो माशी मसाइल, माशरती मसाइल, समाजी मसाइल, ये मसाइल इतनी आसानी से हल इसलिए नहीं होते क्योंकि लोगों के सामने तरीक़े से बात भी नहीं आ पाती,
मीडिया पर भी सतही बात हो जाती है, मजहबी मामला बना दिया जाता है। ये सारी चीज़ें सामने रखनी पड़ेंगी कि जो बुनियादी अवामिल हैं उनको किस तरह से हम सामने लेकर आ सकें और उन पे किस तरह से हम तफसीली बात कर सकें। यहाँ पर एनजीओज़ का भी बड़ा किरदार बनता है मामलात को सामने लाने के लिए और उनका हल तजवीज़ करने के लिए। तो नाज़रीन, हमारी आज की कोशिश रही कि जो मुख्तलिफ इलाके थे और बिलावल का जो ये सफ़र था कारवान भुट्टो, इस पे मुख्तसर सा आपको एक जायज़ा पेश करके बताया जाए। इजाज़त लेंगे, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।